ये पंचपति, इनकी भिन्न भिन्न वृत्तियां, इनके भिन्न भिन्न विचार, इनका भिन्न भिन्न व्यक्तित्व, क्या मैं पत्नी के धर्म का पालन कर पाऊंगी? क्या कभी किसी पति की प्रसन्नता का कारण बनूंगी मैं? यद्यपि मैं जानती हूं ये देव पुरुष हैं, ये साधारण पुरुष नहीं है, ये स्त्री को केवल भोग भोगने का साधन मात्र समझने वाले नहीं है, जो अपनी माता का वचन रखने के लिए, जो अपनी माता का वचन रखने के लिए इस अपकीर्ति के भागीदार होने को भी तैयार हों। उनसे अधिक कौन होगा स्त्री के सम्मान की रक्षा करने वाला? हे केशव, आपके होते मुझे चिंता नहीं, आपके होते मुझे भय नहीं, केवल प्रश्न मेरे मन में यह है कि क्या मैं पत्नी के धर्म का पालन कर पाऊंगी? और फिर से हंसे केशव, फिर से हंसे केशव। ये माया मैंने तुम्हें संग में इसीलिए तो दी थी, जो कार्य मनुष्य नहीं कर पाता वो कार्य मेरी माया बड़ी सहजता से कर देती है। जो तुम न कर पाओगी वो मेरी माया तुम्हारे लिए करती रहेगी। ये पग पग पर तुम्हारी सहयोगिनी होगी, ये पग पग पर तुम्हें सही मार्ग बताती रहेगी, दिखाती रहेगी। ये मेरा प्रतिनिधि तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूं। और फिर कृष्णा, हृदय से तो मैं कहां दूर हूं तुम्हारे। जब तुम स्मरण करोगी तब तुम्हारा ये सखा दौड़ा चला आएगा। कृष्ण ने द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। द्रौपदी का वैवाहिक जीवन आरंभ हुआ। और कैसा वैवाहिक जीवन! इसीलिए प्रथम दिन मैंने निवेदन आपको किया था कि शायद इसलिए बहुत कम लोगों ने इस चरित्र को स्पर्श किया, क्योंकि बहुत सावधानी पूर्वक कुछ कहा जा सकता है। यहां पर द्रौपदी पूरे भरत खंड की माता है, और माता के विषय में कुछ कहना हो तो बालक को सावधान रहना चाहिए कि माता के चरित्र की उज्ज्वलता कम ना हो, उसके चरित्र का गौरव और गरिमा कम बढ़े ना तो कम से कम घटे भी ना। बालक चपलतावश कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा वाक्य ना कह दे जिससे माता की महिमा का खंडन हो जाए। और द्रौपदी केवल पांडव पत्नी नहीं, द्रौपदी पूरे भरतवंश की माता है। उसी के पुण्य प्रताप से ये भरतवंश आगे बढ़ा। द्रौपदी न होती तो क्षमा करना, आज ये भरतखंड ऐसा ना होता। वो सारे भारत की मां है। उसी दृष्टि से उसे संसार देखे, उसी दृष्टि से उसे संसार देखे, उसी भाव से उसके चरणों में मत नत हो। ये आपका मेरा कर्तव्य है। द्रौपदी ने नियत किया कि एक वर्ष मैं सबके साथ रहूंगी, और उस एक वर्ष में किसी भी दूसरे भ्राता ने यदि मेरे महल में प्रवेश किया तो उसे 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी होकर वनवास भोगना होगा। ऐसी कठिन शर्त द्रौपदी ने धर दी अपना वैवाहिक जीवन आरंभ होने से पूर्व, मन ही मन। क्योंकि द्रौपदी के मन में आंदोलन का भाव भी है, उसके मन में विरोध के स्वर भी हैं, क्योंकि वो अग्नि से जन्मी है। उसने कहा कि पंचपतियों ने मेरा जीवन इतना कठिन, इतना कठोर बना दिया है, मैं भी इन्हें बताना चाहती हूं कि जीवन आपका भी सरल न रहे। यदि उस एक वर्ष के समय में, उस एक वर्ष की अवधि में यदि किसी ने भी मेरे महल में प्रवेश किया तो उसे 12 वर्ष ब्रह्मचारी होकर रहना पड़ेगा। और इस द्रौपदी के इस निर्णय से सबसे अधिक कष्ट हुआ किसे? अर्जुन को, कि पांचाली को ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता क्या थी। हो गई मुझसे भूल, कह बैठा मैं माता से। और द्रौपदी ने शायद अर्जुन से मौन शब्दों में यह कहा कि यदि मुझे भिक्षा में प्राप्त वस्तु समझते हो तो फिर वस्तु का तो मिल बांट कर उपयोग करना ही मनुष्य का जीवन है। फिर अब तुम्हें भी इस कष्ट को सहना होगा। देखिए, विवाह का जीवन आरंभ हो गया, फिर भी जिससे प्रेम किया उसके निकट द्रौपदी नहीं पहुंच पाई। 1 वर्ष युधिष्ठिर के साथ रही द्रौपदी, और कैसा जीवन था युधिष्ठिर के साथ कि युधिष्ठिर ऐसे जिनको धर्म की चर्चा के अतिरिक्त कुछ और सुहाता नहीं, और कहते हैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हो तो देवता हो जाता है, और देवता हो जाए तो उसे मनुष्य की संवेदनाओं से कुछ लेना देना नहीं होता। युधिष्ठिर क्या समझे एक स्त्री का कोमल मन कैसा होता है, कैसी होती है उस हृदय की भावना, उसे प्रेम और स्नेह की भी आवश्यकता होती है। ये युधिष्ठिर कभी समझे ही नहीं। उन्होंने सदा मुझे देवी की दृष्टि से देखा,
सदा मुझे देवी की दृष्टि से देखा, मेरी छाया को भी कभी स्पर्श करने की चेष्टा नहीं की। उनके साथ बिताया 1 वर्ष तो केवल केवल और केवल धर्म की चर्चा में बीता। अंतिम सप्ताह युधिष्ठिर के साथ बिताए गए 1 वर्ष का अंतिम सप्ताह चल रहा था, और कोई ऐसी परिस्थिति आकर उत्पन्न हो गई कि अर्जुन को अपना गांडीव लेने के लिए युधिष्ठिर के महल में, द्रौपदी के महल में प्रवेश करना पड़ा। अर्जुन जानते थे कि मैंने प्रतिज्ञा भंग की है, अब मुझे 12 वर्ष फिर वनवास के लिए जाना होगा, ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना होगा। आप देखिए, अर्जुन के साथ रहने का अवसर आता, इससे पहले अर्जुन को वनवास हुआ। फिर द्रौपदी ने कृष्ण को उल्हाना दिया कि आपने मेरे हाथ में सुख की कोई रेखा खींची भी है कि नहीं? ये जीवन भर मेरे साथ ऐसी ही छल प्रवंचना करते रहेंगे आप? अब ये कैसी परिस्थिति? मैं तो हृदय से, जैसा मैंने आपको कुछ देर पूर्व भी निवेदन किया कि हृदय एक ऐसी वस्तु है जिसे बांटा नहीं जा सकता। महाप्रभु कहते हैं, ये जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सचु पायो। आप तन बांट सकते हैं, आप धन बांट सकते हैं, आप मन नहीं बांट सकते हैं। भले माता ने निर्णय दे दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो, पर हृदय से द्रौपदी ने अर्जुन के अतिरिक्त कभी किसी को स्वीकार नहीं किया।